हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल सीमा कोचिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम प्रेजेंट टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट बड़े ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से हम आपको यहाँ पर समझाएंगे कि प्रेजेंट टेंस में कितने कॉन्सेप्ट होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट टेंस उस कार्य को बताता है कभी जो अभी हो रहा है, रोज होता है, हमेशा सच हो, कभी कभी पूरा हुआ हो, कुछ समय से चलता आ रहा हो, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, प्रेजेंट टेंस टेल अबाउट एक्शन हैपनिंग नाउ, रेगुलरली, ऑलवेज, ट्रू, जस्ट कंप्लीटेड और कंटिन्यूटिंग फॉर सम टाइम्स। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो है वो चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट सिंपल, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, आइए हम पहला देखते हैं। उसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं, उसकी पहचान क्या होती है, सब हम आपको यहाँ पर आसानी से समझाएंगे। तो पहला है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसकी पहचान होती है, हूँ, हो, करता है, करती है, करते हैं, रोज, हमेशा, अक्सर। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारा जो है हमारा, ये हमारा यूज है। तो यहाँ पर हम डेली रूटीन, हैबिट, जनरल, फैक्ट। तो आइए स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। हमारा पहले अफर्मेटिव है, जिसको हम सिंपल कहते हैं। तो वहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस और ईएस लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। आइए हम निगेटिव के बारे में जानते हैं। हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए हम निगेटिव के बारे में, इंट्रोगेटिव के बारे में जानते हैं। इंट्रोगेटिव में हम पहले डू डज लगाते हैं अगर हेल्पिंग वर्ड वाला क्वेश्चन होगा तब। अगर यहाँ पर जो है डब्ल्यू एच वाला वर्ड रहता है तब नहीं होता है। यहाँ पर डू डज लगता है जब सेंटेंस के शुरुआत में क्या होता है तब। तो यहाँ पर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा। आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल पहला वाला है, मैं खाना खाता हूँ। तो यहाँ पर आई के साथ कुछ भी नहीं यूज होता है, यस और यस नहीं यूज होता है। तो यहाँ पर आई ईट फूड। और दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा, वह क्रिकेट खेलती है, यहाँ पर ती है। और वह एक लड़की है, तो वह एक वचन करता है, वहाँ पर क्रिया के साथ यस और ईएस लग जाता है। तो दोस्तों, आइए हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम स्कूल नहीं जाते हैं। यहाँ पर हम बहुवचन है, तो यहाँ पर डू का प्रयोग हुआ है। तो वी डू नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि यहाँ पर ये निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर डू डज लगता है। आइए हम चौथा देखते हैं। क्या उसे चाय पसंद है। तो यहाँ पर क्या से शुरू हुआ है जो है हमारा सेंटेंस। तो यहाँ पर डज उसे, वह एक एक वचन करता है, तो यहाँ पर डज ही लाइक टी, क्या उसे चाय पसंद है। तो दोस्तों, आइए हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान को देखते हैं। ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पहचान के बारे में रहा है, रही है, रहे हैं, काम अभी चल रहा है। यूज इसका ऐसे होता है दोस्तों, एक्शन हैपनिंग नाउ, टेम्परेरी एक्शन। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों। स्ट्रक्चर पहले अफर्मेटिव का देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और निगेटिव में देखिए, निगेटिव में यहाँ पर लगाया गया है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। दोस्तों, यहाँ पर आइए इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस जो है वो सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। आइए दोस्तों, हम यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। यहाँ पर आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है,
तो यहाँ पर आई एम रीडिंग अ बुक, यहाँ पर वे खेल रहे हैं। यहाँ पर दे बहुवचन करता है, बहुवचन कर्ता के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर दे आर प्लेइंग आईएनजी भी लगाया जाता है, हमने अभी स्ट्रक्चर में समझा है। तो दोस्तों आइए हम तीसरा वाला देखते हैं। वह टीवी नहीं देख रहा है, यहाँ पर वह टीवी नहीं देख रहा है निगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। ही इज नॉट वॉचिंग टीवी, यहाँ पर वॉचिंग आईएनजी लगा है और ही के साथ हमेशा इज लगता है। तो दोस्तों आइए हम चौथा देखते हैं। हमारा चौथा है, क्या तुम मुझे सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग टू मी। यहाँ पर देखिए बहुवचन करता है तुम और आर लगाया गया है शुरुआत में, क्योंकि क्या से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है। और यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि आप यहाँ पर कॉमा लगाना ना भूलना। आइए हम अब तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले हम पहचान को जानते हैं। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रहा है, वो चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि यहाँ पर लगाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काम पूरा हो चुका है और इसका यूज है दोस्तों, यूज में इसके देखिए क्या होता है, यूज में इसके कंप्लीटेड एक्शन, कंप्लीटेड मतलब हो चुका होता है, और रिजल्ट मैटर्स नाउ। यहाँ पर स्ट्रक्चर को हम जानते हैं, अफर्मेटिव में क्या लगाते हैं, स्ट्रक्चर है यहाँ पर दोस्तों। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हमेशा परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आइए हम यहाँ पर निगेटिव का इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का हमारा हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा दोस्तों, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लीजिए, ये है हमारा एग्जाम्पल, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। यहाँ पर देखिए काम पूरा हो चुका है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यहाँ पर काम हो चुका है, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। वह घर जा चुका है, तो ही हैज गॉन होम। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा तीसरा सेंटेंस है, उसने खाना नहीं खाया, यहाँ पर निगेटिव है, तो यहाँ पर ही हैज नॉट ईटन फूड, यहाँ पर ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। आइए हम चौथा सेंटेंस देखते हैं। क्या तुमने होमवर्क कर लिया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पर हैज हैव को हम पहले रखेंगे, जो है सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। हैव यू डन योर होमवर्क, यहाँ पर देखिए बहुवचन करता है, उसके साथ यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है। दोस्तों आइए हम चौथा और आखिरी सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर चौथा और आखिरी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी पहचान होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं, कब से काम चल रहा है। तो दोस्तों आइए इसके यूज के बारे में जानते हैं हम, इसका यूज कैसे होता है। एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूटिंग। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का देखिए, पहले सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। यहाँ पर निगेटिव में देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लस आईएनजी प्लस साइंस और फॉर। आइए हम निगेटिव का देखते हैं, इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में हैज है पहले रखते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा सबसे पहले एग्जाम्पल में हम समझते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर निश्चित टाइम बता रहा है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर, तो यहाँ पर देखिए फॉर लगाया गया है, क्योंकि 2 घंटा कोई निश्चित टाइम नहीं होता है। 2 घंटा 24 घंटे में से किसी भी टाइम की बात कर रहा है। तो
शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर वह सुबह से काम कर रही है। सुबह से भी यहाँ पर निश्चित टाइम है, क्योंकि सुबह तो रोज होती है, वो निश्चित टाइम की बात कर रहा है, वो सुबह से पढ़ रही है, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर हम तीसरा देख लेते हैं, वह मेरा इंतजार नहीं कर रही है, यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है, तो ही हैज़ नॉट बीन वॉचिंग फॉर मी, वो मेरा वेटिंग फॉर मी, सॉरी दोस्तों, वेटिंग फॉर मी, यहाँ पर वो मेरा इंतजार कर रही है। आइए हम चौथा देखते हैं, क्या तुम 5 साल से यहाँ रह रहे हो? हैव यू बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर? यहाँ पर देखिए यहाँ पर साल की बात की गई है, तो यहाँ पर कोई निश्चित टाइम नहीं बता रहा है। 5 साल, इसलिए यहाँ पर फॉर लगाया गया है। ये नहीं है कि इस समय से इस समय तक तुमने काम किया है, तो यहाँ पर निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर फॉर लगाया गया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।